डिलाइट आईएएस के इस मंच पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। अपने जीवन में ठहराव किस तरह से लाएं, अपने आप को स्थिर कैसे रखें, अपने जीवन में स्टेबिलिटी किस तरह से लाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अपने जीवन में ठहराव किस तरह से हम लोग ला सकते हैं और ये ठहराव जरूरी क्यों है, इन सब चीजों को लेकर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे भाई। सबसे पहले तो ये समझिए आप लोग कि ठहराव होता क्या है ना। कभी भी आपने बहुत तरह के लोग इस तरह से देखे होंगे जो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत भागम भाग में रहते हैं। जीवन में कुछ हासिल जरूर करना है उन्हें, बट एकदम इस तरह से स्पीड में भाग रहे हैं, है ना। चीजों को लेकर कुछ समझ नहीं रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं, अपने आप को शांत कर कर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है भारत में, है ना। आपने आसपास भी बहुत सारे लोग देखे होंगे और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे भी, है ना। तो क्या होता है, अगर हम कोई जीवन में हमारे ठहराव नहीं होता है ना, जीवन में ठहराव नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्या करते हैं, या तो आप डिसाइड नहीं कर पाते या फिर आप डिसाइड करते हैं तो गलत हो जाती है। ठीक है, और ये रियलिटी है। भागम भाग से कभी भी सोच के देखिए ना, जब तक आप स्थिर नहीं होंगे, जब तक स्टेबल माइंड से नहीं सोचेंगे। कितनी बार बोला जाता है, कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, बोला जाता है नहीं, या जल्दबाजी में कोई काम करने की कोशिश मत करिए, है ना। क्या बोलते हैं, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। ये हमारे आम घरों में प्रचलित है ये वाला कोटेशन। तो क्यों करनी है जल्दबाजी, क्या है, आराम से सोचिए ना चीजों को। मैं ये नहीं कह रहा, अब देखो इसका मतलब गलत मत ले लेना कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को कम कर दें, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे चीजों को बहुत ही डीप में समझने का प्रयास करना है। मेरा कहने का मतलब है कि भागम भाग में जो चीजें आप लोग करते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, जल्दबाजी में ये करने लग गए, बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं, शांत मन नहीं है आपका, मन में भी ठहराव नहीं है। देखिए, पुराने समय में प्राचीन भारत के दौर में या मध्यकालीन भारत में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे तपस्वी जाते थे जंगल में तपस्या करने। क्या कारण होता है, मन को शांत करना चाहते थे, है ना। मन को शांत करना कोई आज का विषय नहीं है, ये भारत में लगातार धार्मिक भावनाओं से जुड़ा रहा है और इससे जुड़ी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं भी हैं, है ना। बोला जाता है ना कि जब मन स्थिर हो जाता है ना तो बहुत सारी चीजें अपने आप पता चल जाती है ना। किसी को भी ले लीजिए, महात्मा बुद्ध को ले लीजिए, सब महावीर स्वामी को ले लीजिए, जिनको भी लेना है आपको, स्थिर मन होना ही आत्म ज्ञान की प्राप्ति है ना। तो स्थिर मन, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो सकता है आपको जिंदगी में बहुत मेहनत करने के बाद आप हासिल कर पाए, बट अगर कर लेंगे, बट इससे पहले मैं ये चाहता हूं कम से कम स्थिर तो कर सकते हो अपने आप को। थोड़ा सा अपने जीवन में ठहराव लाने का प्रयास तो कर सकते हो। मन तो भटकेगा, मन को तो कहीं ना कहीं पर भटकाव रहेगा उसके जीवन में, बट कहीं ना कहीं पर हम कोशिश कर सकते हैं कि उसको स्थिर रखने का प्रयास करें, है ना। क्योंकि ये स्थिरता जो है, ये जो ठहराव है आपके जीवन में, बहुत सारी चीजों को आसान कर देगा। आप सोच के देखिए, कई बार बच्चे तैयारी करते हैं प्रीलिम्स को लेकर, मैंने देखा है जिन बच्चों का माइंड एकदम भागम भाग तरीके से रहता है, एकदम कुछ सोच नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं क्या पूछ रहा है यूपीएससी, है ना, यूपीएससी में किस तरह के सवाल आ रहे हैं और उन सवाल को किस तरह से डील करना है, एकदम शांत मन से बैठकर अपनी रणनीति नहीं बना रहे हैं, असफलता निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता है ना। और कभी भी, और एग्जामिनेशन भी मैंने देखा है, एग्जामिनेशन में पेपर सॉल्व कर रहे हैं तब भी भागम भाग में लगे हैं। थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को पढ़िए पहले, यूपीएससी पूछ क्या रहा है, तब उस आंसर को दीजिए। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे ना, मेरे इस कॉन्सेप्ट को लिंक कर पा रहे होंगे, है ना। कभी भी आप देखिए, जो क्वेश्चन आप जल्दबाजी में करते हैं ना, उसके गलत होने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहती है। और जो चीज आप सोच के थोड़ा सा स्थिर मन से करते हैं, शांत मन से करते हैं, उसके सही होने की संभावना उतनी ही ज्यादा रहती है। ये जीवन में भी तो लागू होता है। जो काम आप जल्दबाजी में करते हैं, ज्यादातर वो गलती होता है ना। जल्दबाजी में जो डिसीजन लेते हैं उसके गलत ही परिणाम आते हैं, बट शांत और स्थिर मन से किया गया चीजें हमेशा कहीं ना कहीं पर आप सोचिए। और एक जो ये स्थिरता है, ये जो ठहराव है, ये आपके जीवन को आसान भी बना देता है। कभी भी देखना, कभी भी देखना, जिन लोगों के चेहरे पे स्माइल होती है ना, उन लोगों के जीवन में ठहराव जरूर होगा। आप अपने आसपास नोटिस करिएगा, कोई भी ओल्ड एज, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई आपके घर की कोई महिला हो सकती है, आप देखेंगे जो लोग जल्दबाजी में नहीं रहते हैं ना, स्माइल भी उन्हीं के चेहरे पे होती है। क्योंकि उनको पता है ना, भागम भाग करने से क्या होगा, शांत मन से बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें आसान हो सकती हैं। घबराना, देखिए, जो लोग जल्दबाजी में भागते हैं ना, सबसे ज्यादा घबराहट उन्हीं को होती है। कभी भी देख लीजिए आप, मेरी किसी भी चीज को आप अपने आसपास के वातावरण में फील कर सकते हैं।
आस-पास के आपके जो जो भी आपका समाज जिसमें आप रहते हो, उसमें आप देख सकते हो। घबराहट किन लोगों के पास आती है? जो लोग जल्दबाज़ी में रहते हैं, जिन लोगों के जीवन में ठहराव नहीं है, जिन लोगों का जीवन स्थिर जीवन नहीं है। थोड़ा-सा आराम से सोचो, स्थिर होने का मतलब फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, उस पानी की तरह मत लीजिएगा जो बीमारियाँ फैलाता है ना? आगे वो स्थिरता का मतलब होता है आप जीवन में किसी एक जगह पर आकर स्टॉप कर लिए, रुक गए, खड़े हो गए, आप कुछ सोच ही नहीं रहे आप आगे बढ़ने का सोच ही नहीं रहे। आप डिमोरलाइज़ हो चुके हैं, एकदम आपका माइंड जो है लो स्तर पर जा चुका है, उसको बोलते हैं। उससे इसको मत लिंक करिएगा। मेरा मतलब ये है, कभी भी जीवन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले शांत मन से सोचना सीखो। शांत मन से डिसीजन लेना सीखो। अपने जीवन में एक ठहराव ज़रूर लाओ। इसीलिए बोलता हूँ मेडिटेशन किया करिए। मेडिटेशन आपके जीवन में आपको रोकता है। आपके भागम-भाग की ज़िंदगी में आपको शांति देता है। कभी भी सोच के देखिए आप लोग, जितने शहर में ख़ास करके ये प्रचलन बहुत ज़्यादा है, लोग भागम-भाग में लगे हैं, शहरी कार्यशैली आप लोगों को दिखेगी, एकदम से सुबह-शाम पैसा कमाना, ये सब मैं मना नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए। बट इससे देखो, यही स्थिरता ना, यही ठहराव आपको जीवन के अंत में भी जो सुकून चाहिए ना हमें, आईएएस क्यों चाहिए? स्टेटस चाहिए, पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, है ना? इसी के लिए तो चाहिए। अब मानो चाहे ना मानो बत अलग वो तो अलग बात है, बट कहीं न कहीं पर बैक ऑफ द माइंड जो लोग समाज सेवा की बात करते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, कहीं न कहीं तो बैक ऑफ द माइंड ये तो चलता ही है ना कि स्टेटस तो चाहिए, पावर तो चाहिए, पैसा भी चाहिए, एक अच्छा लेवल भी चाहिए। बट क्या इन चीज़ों से सुकून को सुनिश्चित कर सकते हो क्या? सोच के देखो, अभी तैयारी के ज़ोन में हो ना, इसीलिए मैं ये सब बातें ज़्यादा इसलिए नहीं बोलता हूँ कि आप अपने एम से ना भटक जाओ। बट जनरली सोच के देखो, अंत में चाहिए तो सुकून ही ना, तो सुकून के लिए तो रुकना पड़ेगा। सुकून के लिए तो अपने जीवन में ठहराव लाना ही पड़ेगा, वरना नहीं आएगा। ठहराव और इससे एक चीज़ और जुड़ जाती है इसी चीज़ से, सुकून से और ठहराव से, जिस व्यक्ति के जीवन में ठहराव होता है ना, वो छोटी-छोटी चीज़ों से भी संतुष्ट हो जाता है ना? उसको अगर कम पैसे की जॉब भी मिली है ना, तो उसमें भी खुश है। अगर उसको बहुत अच्छा स्टेटस नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी नहीं है उसके पास, तब भी खुश है। वो पैदल चल के भी खुश है ना? वो छोटी-मोटी जॉब करके भी खुश है, क्योंकि उसको अंत में पता है खानी तो दाल-रोटी ही है ना? मैं ये सब चीज़ आपको एक्स्ट्रा लेवल पर इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आगे चल के जीवन में आपको एक स्टेप पर इस चीज़ का रियलाइज़ेशन होना ही है, होगा ही होगा 100%। चाहे आईएएस बन के 10 साल सर्विस कर लो, 15 साल कर लो, ये होना है। बट मैं ये कह रहा हूँ, क्यों ना फिर अभी से शुरू करो। जो व्यक्ति स्टेबल होता है, ठहराव होता है, उसके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उसके लिए अपने आप सुकून पैदा करती हैं। लोग भाग रहे हैं, कैसे सुकून मिलेगा? सुकून नहीं मिल रहा है, इसके लिए सर्च करते हो ना आप में से बहुत सारे। सुकून तो ऐसे ही मिलेगा जब आप छोटी-छोटी चीज़ों से खुश होना शुरू कर दें, है ना? अपनी तैयारी अपने आप को एप्रिशिएट करें। कई बार लोग अपने आप को गलत ही बोलते रहते हैं, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे अंदर ये कमज़ोरी है, मैं ज़्यादा सोता हूँ, सोती हूँ, ये सब खुद को क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत सारे लोग, है ना? जनरली मतलब अपनी कमियाँ, अगर सोचिए आप मान लीजिए तैयारी के ज़ोन को लेकर कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे कम लोग हैं इस मामले में जो अपनी कमी निकालते हैं, यूपीएससी की ज़्यादा निकालेंगे, आस-पास के लोगों की ज़्यादा निकालेंगे, रिश्तेदारों की ज़्यादा निकालेंगे, खुद पर क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल है। बट ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो हमेशा खुद को नकारात्मक फ़ील करते रहते हैं। मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये चीज़ है, वो है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा स्टेटस अच्छा नहीं है, गर्मी में मेरे पास एसी नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या कम है क्या? बहुत सारे लोग हैं, जो भारत को क्या सृष्टि जो है, भगवान जिसको मानते हैं लोग, उसको ज़्यादातर उसको लेकर शिकवा ही रहता है ना मन में, है ना? बहुत सारे कम लोग हैं जो उसको थैंक्स बोलते हैं, अपने इस जीवन के लिए, है ना? मैं कई बार क्या बोलता हूँ, अगर खुश होना है ना, तो अपने से नीचे वाले को देखो, अगर अपने से ऊपर वाले को देखोगे, सुख नहीं हो पाओगे, खुश नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें जो आपके पास नहीं है। बट सोच के देखो अपने से लो लेवल वाले बंदे के पास, मैं वैसे जीवन में किसी को लो नहीं मानता हूँ, बट जनरली अगर किसी के पास रिसोर्सेज को लेकर देखोगे, संसाधनों की कमी को लेकर देखोगे, तो उन लोगों के बारे में सोच के देखो जिनके पास गर्मियों में रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सर्दियों में उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ये सब चीजें सोच के देखो, है ना? तो सुकून मिलेगा, ये अच्छा है ना? तैयारी कर रहे हो तो अपने-अपने जो डिसीजन लिए हैं, जो टारगेट्स लिए हैं, उनको पूरा करने के बाद खुद को थैंक्स बोलो, एप्रिशिएट करो खुद को, है ना? तो ये सब चीज़ें तभी कर पाओगे अगर अपने आपके जीवन में ठहराव है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जीवन की भागम-भाग आपको हो सकता है गलत रास्तों पर ले जाए, बट सुकून अगर आपको अपने जीवन में चाहिए तो वो तो इसी से आएगा। तो ठहराव लाना सीखो, अभी से। ठहराव करके सोचोगे ना तो एग्ज़ामिनेशन में करके देख लेना, मेरी इस चीज़ को एग्ज़ामिनेशन में लागू करना।
आराम से सोचना क्वेश्चन को, है ना? यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना, आराम से सुकून से सोचना। टेस्ट सीरीज में लागू करके देखिए अभी, दिखेगा आराम से सोचोगे, पढ़ के करोगे तो सही होगा वो क्वेश्चन। जल्दबाजी में करोगे तो 100% गलत होगा। आप लोग बोलते हैं सिली मिस्टेक सर बहुत करते हैं, क्यों? क्यों होती है सिली मिस्टेक? इसी वजह से, है ना? तो थोड़ा-सा मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर आप लोग मेरा पॉइंट समझ पाए होंगे, ये आपके जीवन में बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।